चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। खरीफ सीजन से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, मोहन सरकार देगी हजारों करोड़ की सब्सिडी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने खरीफ सीजन 2026 से पहले किसानों के लिए बड़ा राहत पैकेज तैयार किया। खाद बीज फसल बीमा और सोलर पंप जैसी योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए 41,533 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी मंजूर की। वहीं राज्य सरकार ने कृषि कल्याण के लिए 27,746 करोड़ रुपए का पैकेज रखा। किसानों को रियायती दरों पर बीज और पौधे मिलेंगे, जबकि उड़द उत्पादन बढ़ाने के लिए बोनस भी दिया जाएगा। गुना में अदानी ग्रुप का बड़ा निवेश, 1060 करोड़ के सीमेंट प्लांट से 1500 लोगों को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश के गुना जिले में अदानी ग्रुप ने 1060 करोड़ रुपए की लागत से नए सीमेंट प्लांट का भूमि पूजन किया। इस परियोजना की सालाना क्षमता 40 लाख मीट्रिक टन होगी और इसे 2 चरणों में तैयार किया जाएगा। अदानी ग्रुप के डायरेक्टर प्रणव अदानी ने कहा कि यह निवेश प्रदेश के विकास और युवाओं के भविष्य को नई दिशा देगा। प्रोजेक्ट से करीब 1500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज एडमिशन के नए नियम लागू, अब होगी प्रवेश परीक्षा। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। अब बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसकी जिम्मेदारी कर्मचारी चयन मंडल को सौंपी गई। वहीं एएनएम और जीएनएम में एडमिशन 12वीं के अंकों के आधार पर मिलेगा। 40% से कम अंक पाने वाले छात्र प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। एएनएम कोर्स में सिर्फ महिला अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। सरकार ने यह बदलाव नर्सिंग कॉलेजेस में सामने आए फर्जीवाड़े के बाद इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों के अनुसार लागू किए। मध्य प्रदेश में फिलहाल नहीं खुलेंगे अंतर्राज्यीय आरटीओ चेक पोस्ट, हाईकोर्ट ने पुराने आदेश पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की सीमाओं पर बंद अंतर्राज्यीय आरटीओ चेक पोस्ट दोबारा खोलने के अपने आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने परिवहन विभाग की रिव्यू याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रमुख सचिव मनीष सिंह और परिवहन आयुक्त उमेश जोगा को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। मामला ओवरलोडिंग रोकने और सड़कों की सुरक्षा से जुड़ा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 30 दिनों में सभी चेक पोस्ट फिर से शुरू करने के निर्देश दिए थे। मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, 29,540 करोड़ रुपए की योजनाओं को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में विकास और जन कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने 29,540 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को स्वीकृति दी। शहरी सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 6,900 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वहीं वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 6,115 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। स्मार्ट मीटर विवाद गहराया, शिकायत की जगह लगाने के दबाव का आरोप, उपभोक्ताओं में नाराजगी। शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान विवादों में घिर गया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिजली कंपनी शिकायत लेकर आने वालों पर स्मार्ट मीटर लगवाने का दबाव बना रही है, जबकि कंपनी इसे सहमति आधारित और पारदर्शी व्यवस्था बता रही है। अब तक करीब 53,500 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। कई उपभोक्ता इससे भविष्य में प्रीपेड सिस्टम की तैयारी बता रहे हैं। उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि इससे बिजली महंगी और नियंत्रण कंपनी के हाथ में होगा। बुरहानपुर की नर्सेस बनी जीवनदाता, रक्तदान कर बचा रही मरीजों की जान। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ मरीजों के लिए जीवनदाता साबित हो रहा है। गंभीर परिस्थितियों में जब रक्त बैंक से तुरंत खून उपलब्ध नहीं हो पाता है, तब नर्सेस स्वयं रक्तदान कर मरीजों की जान बचा रही हैं। अस्पताल में कार्यरत 98 नर्सिंग ऑफिसर्स में से कई नियमित रूप से रक्तदान कर रही हैं। प्रीति थॉमस अब तक 10 से अधिक बार रक्तदान कर चुकी हैं। वहीं प्रगति समेत अन्य स्टाफ भी लगातार इस अभियान में योगदान दे रहे हैं। इस पहल से कई गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों की जान बचाई जा चुकी है। 7,500 करोड़ रुपए का मेगा रेल प्रोजेक्ट, इंदौर बुधनी रूट पर टनल से दौड़ेंगी तेज रफ्तार ट्रेन। रेलवे मध्य प्रदेश में एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जिसके तहत इंदौर से बुधनी तक लगभग 200 किलोमीटर लंबा नया रेल मार्ग तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत करीब 7500 करोड़ बताई जा रही है। इसमें आधुनिक जर्मन रोबोटिक मशीन और ऑस्ट्रियन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रूट पर टनल के जरिए ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी, जबकि ऊपर सड़क यातायात जारी रहेगा। इस परियोजना में कई टनल, वायडक्ट और ब्रिज शामिल हैं, जो 3 जिलों से होकर गुजरेंगे।
जलगंगा संवर्धन अभियान में खंडवा अव्वल, कंटूर निर्माण से बढ़ेगा भूजल स्तर। मध्य प्रदेश का खंडवा जल संरक्षण के क्षेत्र में नई मिसाल बनता जा रहा है। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में वर्षा जल संचयन के लिए बड़े स्तर पर कंटूर निर्माण किया जा रहा है। पहाड़ियों के बाद अब सड़कों के किनारे भी लाखों कंटूर खोदे जा रहे हैं ताकि बारिश का पानी जमीन में समाकर भूजल स्तर बढ़ा सके। जल शक्ति मंत्रालय की रैंकिंग में खंडवा देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंचा है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में यह अभियान प्रथम स्थान पर चल रहा है। भोपाल से देश के बड़े शहरों के लिए जल्द शुरू होंगी सीधी उड़ानें, एयर कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा विस्तार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जल्द ही देश के कई बड़े शहरों के लिए सीधी हवाई सेवाएं शुरू हो सकती हैं। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोलकाता, जयपुर, देहरादून, चेन्नई, केरल समेत कई शहरों को जोड़ने की तैयारी चल रही है। इसके लिए एयरलाइंस कंपनी से प्रस्ताव मांगे गए हैं और 29 मई तक आवेदन का समय दिया गया है। बढ़ती यात्री संख्या को देखते हुए सरकार एयर कनेक्टिविटी मजबूत करने पर जोर दे रही है। एमपी की नई ट्रांसफर नीति में बड़ा बदलाव, स्वैच्छिक तबादले होंगे अलग। मध्य प्रदेश की नई तबादला नीति को लेकर बड़ा फैसला सामने आया। मोहन यादव सरकार ने तय किया कि स्वैच्छिक और म्यूचुअल ट्रांसफर को नई नीति की तय सीमा से बाहर रखा जाएगा। इससे प्रशासनिक आधार पर पिछले साल की तुलना में 5% अधिक तबादले किए जा सकेंगे। सरकार आमतौर पर कुल कर्मचारियों के 10 से 15% तबादलों की अनुमति देती है, लेकिन अब इच्छानुसार होने वाले ट्रांसफर अलग गिने जाएंगे। इंदौर मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट में बड़ी अड़चन, जमीन अधिग्रहण पर विवाद से धीमी पड़ी रफ्तार। इंदौर से महाराष्ट्र के मनमाड़ तक बनने वाली बहुप्रतीक्षित रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में बड़ी बाधा सामने आई। इंदौर जिले में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई, जिससे परियोजना की रफ्तार धीमी पड़ गई। कई गांव में किसान सर्वे का विरोध कर रहे हैं और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। हाल ही में समीक्षा के लिए एक विशेष दल इंदौर पहुंचा और अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जबकि महाराष्ट्र में करीब 50 किलोमीटर क्षेत्र में काम शुरू हो चुका है। ये प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी की अपील के बीच एमपी में बीजेपी नेता का 700 गाड़ियों से शक्ति प्रदर्शन, संगठन ने मांगा जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक नेता का बड़ा काफिला चर्चा में है। उज्जैन से भोपाल तक करीब 700 गाड़ियों के साथ बीजेपी नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर पदभार ग्रहण करने पहुंचे। इस दौरान शहरों में जगह जगह जाम की स्थिति भी बनी। वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी संगठन ने नाराजगी जताते हुए उनसे जवाब मांगा। कांग्रेस ने भी इसे लेकर हमला बोला। अमरोहा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मध्य प्रदेश से अंतर्राज्यीय चोर गिरफ्तार, 24 लाख के गहने बरामद। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जुबिलेंट फैक्ट्री की आवासीय कॉलोनी में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। गजरौला थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से करीब 24 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए। बताया जा रहा है कि आरोपी कई राज्यों में सक्रिय गिरोह का हिस्सा है। पुलिस अब उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। नीमच के गांव में बढ़ रहे कैंसर के मामले, बच्चों से बुजुर्ग तक हैं चपेट में। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जीरन तहसील में कैंसर के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। एक ही गांव के सीमित इलाके में 15 से 20 लोग कैंसर से पीड़ित बताए जा रहे हैं, जबकि कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बीमारी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक फैल रही है। ग्रामीणों ने दूषित पानी, कीटनाशकों और मोबाइल टावर रेडिएशन के जांच की मांग की। इलाज के लिए परिवार को उदयपुर और अहमदाबाद जाना पड़ रहा है। उमरिया में रेत माफिया बेलगाम, वन कर्मियों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में रेत माफिया के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आए। चंदिया वन क्षेत्र के सलैया गांव में अवैध रेत खनन रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर माफियाओं ने हमला करने की कोशिश की। आरोप है कि रेत से भरे ट्रैक्टर को तेज रफ्तार में भगाकर वन कर्मियों को कुचलने का प्रयास किया गया। हालांकि कर्मचारी बाल बाल बच गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वन विभाग ने एक ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। भोपाल में आईएएस आईपीएस अफसरों की जमीन डील पर सवाल। बाईपास मंजूरी के बाद 5 करोड़ की जमीन हुई 65 करोड़। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमीन खरीद से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया। गराड़ी घाट गांव में करीब 50 आईएएस आईपीएस अफसरों ने साल 2022 में एक ही दिन जमीन खरीदी थी। इसके 16 महीने के बाद उसी इलाके के पास 3200 करोड़ रुपए के वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। इसके बाद जमीन की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। जो जमीन करीब 5.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी, उसकी कीमत अब 55 से 65 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। कूनो नेशनल पार्क से बुरी खबर, मादा चीता KGP-12 के 4 शावकों की मौत।
मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क से दुखद खबर सामने आई है। मादा चीता KGP 12 के चारों शावक मृत पाए गए। मॉनिटरिंग टीम को मान के पास शावकों के आंशिक रूप से खाए हुए शव मिले। ये शावक महज 1 महीने के थे और 11 अप्रैल 2026 को पैदा हुए थे। शुरुआती आशंका है कि किसी जंगली जानवर ने उनका शिकार किया। हालांकि असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ होगी। राहत की बात यह है कि मादा चीता सुरक्षित है। नीट परीक्षा रद्द होने पर छात्रों में गुस्सा, पेपर लीक को बताया बड़ी साजिश। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर के छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर लीक और 600 नंबर तक सवाल मैच होने जैसी घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। भोपाल समेत कई शहरों में छात्र इसे बड़ी साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि महीनों की मेहनत और तैयारी पर पानी फिर गया। बार बार होने वाली गड़बड़ियों में सबसे ज्यादा नुकसान मेहनती और ईमानदार छात्रों को उठाना पड़ रहा है। MP में जनगणना अभियान तेज, अब तक 2 करोड़ से ज्यादा मकानों की गणना पूरी। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से जारी है। 1 मई से शुरू हुए मकान सूचीकरण और गणना अभियान के तहत अब तक करीब 2 करोड़ मकानों का सर्वे पूर्ण हो चुका है। प्रगणक घर घर जाकर मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल जानकारी जुटा रहे हैं। रायसेन जिला फील्ड कार्य पूरा करने वाला पहला जिला बन गया। प्रदेश भर में 1,37,000 से ज्यादा ब्लॉक में सर्वे चल रहा है। जनगणना निदेशालय ने लोगों से सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की। बरगी क्रूज हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, भविष्य में लापरवाही रोकने के दिए निर्देश। बरगी क्रूज हादसे में 13 यात्रियों की मौत के मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की युगल पीठ ने सुनवाई के दौरान घटना को बेहद दुखद बताया। अदालत ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। हादसे को लेकर दायर तीनों जनहित याचिकाओं का निराकरण करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपने सभी मुद्दे जांच के लिए गठित कर न्यायिक आयोग के सामने रखने के निर्देश दिए। सीएम मोहन यादव की संवेदनशील पहल, 5 महीने के मासूम यथार्थ को एयरलिफ्ट कर भेजा बेंगलुरु। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गंभीर बीमारी से जूझ रहे 5 महीने के मासूम यथार्थ सिंह को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर बेंगलुरु भेजा। उज्जैन जिले के असनोरिया निवासी यथार्थ जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के जरिए बच्चे को बेंगलुरु के नारायणा हेल्थ अस्पताल पहुंचाया गया। इससे पहले उसका इलाज इंदौर में चल रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर जरूरतमंद परिवार के साथ खड़ी है। नीट यूजी रद्द होने पर भोपाल में प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री और एनटीए अध्यक्ष का पुतला फूका। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश में छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। परीक्षा रद्द होने से प्रदेश के करीब 14,000 अभ्यर्थी प्रभावित हुए। इसी के विरोध में भोपाल के MP नगर में NSUI कार्यकर्ताओं और छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए अध्यक्ष प्रदीप जोशी का पुतला दहन कर नाराजगी जताई। प्रदर्शन का नेतृत्व NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने किया। इंदौर में गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती, अब लगेगी पेनल्टी। इंदौर में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर नगर निगम अब और सख्त हो गया है। निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने मंगलवार को शहर के गार्डन, CTPT और घाट क्षेत्रों का निरीक्षण किया। रामकृष्ण आश्रम के पास गार्डन में सफाई खराब मिलने पर उद्यान दरोगा को फटकार लगाई। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों को पहले समझाइश दी जाए, फिर भी न मानने पर पेनाल्टी लगाई जाए। रीवा में नशीली दवाओं पर बड़ा एक्शन, ट्रामाडोल बेचने वाले मेडिकल संचालक समेत 2 पर FIR। रीवा में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर पुलिस और ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अस्पताल चौराहे स्थित विद्याभूषण मेडिकल हॉल पर छापेमारी के दौरान ट्रामाडोल जैसी प्रतिबंधित दवा बिना डॉक्टर की पर्ची बेची जाती मिली। जांच में मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट भी मौजूद नहीं पाया गया। टीम ने दवाओं का रिकॉर्ड और दस्तावेज जब्त कर दुकान को सील कर दिया। मामले में हरि सिंह और रणंजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।